राजा रामचंद्र की। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 29वां श्लोक। श्री भगवान वाच भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरं श्रूयेदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। श्रूयेदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। 2800 श्लोक का सारांश भगवान ने सुना। जैसे आप कुछ भी खाते हैं तो कौन खाता है? मुख से डालते हैं अंदर, पेट में चला जाता है। लेकिन पेट में ऐसा सिस्टम है कि पूरे शरीर को पुष्ट कर देता है। दूध पिलाइए, पेट दूध मुंह से पीते हैं, जाएगा पेट में। फल खाइए, अन्न खाइए, मेवा मिष्ठान खाइए, सब के सब जाता है पेट में। लेकिन लाभ पूरे शरीर को मिलता है। कोई पेट भेदभाव नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि पेट सब रख लिया या पैर को दे दिया, हाथ को नहीं दिया। ऐसी भगवान कह रहे हैं इस दुनिया में कोई किसी की पूजा करे, किसी को भोग लगाए, वो मेरे ही पास पहुंचता है। आप खिला रहे हैं बजरंगबली को, जा रहा वहाँ, क्योंकि बजरंगबली के अंदर भी वही प्रभु है। खिला रहे अपने पति को प्रेम से, जा रहा है ठाकुर जी के पास। हवन कर रहे हैं बैठ के मंदिर में। भगवान कहते हैं सबके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, सब मैं स्वीकार कर रहा हूँ। भोग तारवी एक तपसा, जितने भी प्रकार के यज्ञ हों, जितने भी प्रकार की भावनाएं के साथ कोई समर्पण कर रहा है, चाहे वह यज्ञ की आहुति के माध्यम से, मंदिरों में आकर, किसी भूखे के माध्यम से, किसी देवी देवता के माध्यम से, जितने भी प्रकार के हम भोग चढ़ाते हैं, भगवान के ही पास जाता है। भोग तारम एक तपसा। क्यों? सर्वलोक महेश्वरम, सबका स्वामी मैं हूँ, मेरे पास आ जाएगा, सबके अंदर वो। अब जब हम इस बात को जान गए, अब इमरजेंसी रहता है, किसी को खाने में असमर्थ है, पेट में प्रॉब्लम है, तो उसको भोजन कैसे चलता है? नाक में डॉक्टर लगाता है नाली, या नस में सलाइन करता है। वो जो देखते हैं ना बोतल में जो दवा है, वो क्या है? वो एक तरह का फूड है, ग्लूकोज है। हम भी कुछ खाते हैं तो शरीर में वो ग्लूकोज बनता है, पावर बनता है, या कि एनर्जी बनता है शरीर में। तो हम अब किसी से बोले कि भोजन करोगे प्रेम से कि सलाइन करवा लोगे, पानी चढ़वा लोगे, बोलेगा नहीं, भोजन ही करेंगे, इसी से शक्ति मिला, स्वाद भी मिलेगा। तो भक्ति में स्वाद भी है और आनंद भी है, क्योंकि डायरेक्ट प्रभु को जा रहा है। अब गोवर्धन को भगवान गोवर्धन पहाड़ को निमित्त बनवाकर और सारे ग्वाल वाल से भोग लगवाए और खुद स्वीकार कर लिया। देखकर इनको घमंड हो गया, अरे मैं तो देवताओं का राजा हूँ। बाद में भगवान उनका अहंकार भंग किए। उनको समझ में आया कि नहीं, मैं भी एक अंश हूँ प्रभु का। तो जितने देवी देवता देख रहे हैं दुनिया में, जितने भी पूज्य आप मान रहे हैं, सब के अंदर हमारे ही प्रभु बैठे हुए हैं, आपके ही प्रभु बैठे हुए हैं, और वही स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो इसे समझ लेता है, फिर वो मस्ती में रहता है। अभी आपको टेंशन रहता है कि अरे वहाँ जाके देवी जी को ही पूजा करना बाकी है, हनुमान जी को नहीं चढ़ाया है, आज जो है शंकर भगवान के भी दूध ढारना है, तनी जाके उनका पर चढ़ाना है। लो यहाँ पता चल गया कि कोई के दे रहे तो उन्हीं को चढ़ रहा है। तो फिर छटपटी खत्म। अब यहाँ सवाल उठता है, फिर तो मन में एक भावना आती कि लो खाली इनके चढ़ाए हम तो हमारा काम चल जाएगा। तो फिर लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे, सरस्वती जी नाराज हो जाएंगे, दुर्गा मैया नाराज हो जाएंगे। आ रहा है लक्ष्मी पूजा और जाके हम चढ़ा दे खाली ठाकुर जी के। भगवान बोलते ऐसा नहीं है। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, जिससे मैं स्वीकार कर लिया,
जो मेरा भक्त बन गया फिर उसे दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो सारी देवी देवता मेरे नाते उसका सहयोग करेगा। भगवत गीता के 9वां अध्याय के 23वां श्लोक में बात भगवान बोले। वहां भगवान बोलते हैं, ये पुण्य देवता भक्ता ये जंते श्रद्धान्विता ते पिमावे व कौंत्य ये जंत्य विधि पूर्वकम। जो इतने सारे देवी देवता के लोग पूजा कर रहे हैं वे मेरी ही पूजा है, क्योंकि मैं ही तो सबके अंदर में हूं, सबके अंदर मैं हूं। तो आप किसी भी विधि से शरीर को दें, वो पेट में जाता है और पूरे शरीर को मिलता है। ऐसी भगवान के एक अंग हैं देवी देवता। अर्जुन को भगवान ने दिखाया, देखो सब मेरे ही अंदर हैं। जितना ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गणेश देवी देवता ऋषि मुनि चार अचार समस्त ब्रह्मांड मेरे अंदर है, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मतलब पत्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय भाई सर्विदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणाई वा, जो है मैं हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने कहा, इसलिए एक बहुत सुंदर शब्द है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है श्लोक, सुहृदम सर्वभूतानाम। हे अर्जुन, तुम्हारा सबसे ज्यादा भला सोचने वाला मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूं। कोई देवी देवता या दुनिया के किसी गुरु महात्मा संत नहीं कर सकते कि तुम मेरे हो, क्योंकि हम उनसे नाता जोड़े हैं, समझिए इसको। लेकिन भगवान के ही हम हैं, ये नाता जोड़ना नहीं है, ये नाता है, ये समझना है। आप किसी देवी देवता का पूजा शुरू कर दीजिए, किसी को पकड़ लीजिए, ये नाता केवल है। लेकिन ममई वांसो जीवलो के जीभूता सनातना, भगवान कहते हैं तुम मेरा सनातन अंश हो, मेरा बेटा हो। अंश मतलब वो अंशी हम अंश उनका, उन्हीं का पार्ट है। इसलिए वापस मुझे में आ जाओगे तो तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। यही बात मानस से भगवान श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं। तुम मेरे हो लेकिन तुम मुझसे विमुख हो गए हो, कोई कोई के पकड़ ले रहे हो। आप समझिए, इनकी पूजा न करके हम और किसी की रात दिन पूजा करें तो भी ना पूजा करने वाला और दूसरे का पूजा करने वाला का फल एक ही मिलेगा, कोई फायदा ज़्यादा नहीं होगा। और संसार में कुछ कुछ वो दे देंगे, क्योंकि भगवान कहा दूसरा देवी देवता भी मुझसे पूछकर ही कुछ देते हैं। आप 9वां अध्याय का 30वां श्लोक घर पर पढ़ लें। ते अपि मामेव कौन्तेय जयन्ते विधि पूर्वकम, और इसी श्लोक का पाठ वहाँ भी है, अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनाः सेवन्ति ते। बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरे परमिशन के देवी देवता किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, डायरेक्ट उन्हें पावर नहीं है। जब ये बात कोई समझ जाए, मेरे जैसा मूर्ख समझ गया तो क्या हुआ, ज्ञात्वा माम शांति मृष्टि, ये जैसी माथा में अट गया कि जिसे मैं जन्मों से ढूंढ रहा हूं ये तो वही है और मेरे सच्चा रक्षक है, ये समझते शांति और अंदर में निर्भयता आ जाती है, अंदर से डर भाग जाएगा। क्योंकि अब कहाँ जाए, जाऊं कहाँ, तजी हम चरण तिहारे, काके नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। अब कहाँ जाए, सब दरवाजे भटकते भटकते तो यहाँ पे आ गए। इस श्लोक के भगवान सीधा सा कहते हैं, भोक्तार व्यक्तम सा, सब स्वीकार करने वाला, जितने भी पूजा पाठ जब तब का जो चढ़ावा है, जो भोग है, सबका भोक्ता मैं ही हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, जितना ऐसे ऐसे अनंत लोक है, आप उत्तरकांड में पढ़ेंगे, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं मैं भगवान श्री राम के मुख में प्रवेश कर गया और कई कल्प तक घूमा, अनेक लोक में गया, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता देखा, लेकिन अपने प्रभु श्री राम सब जगह रामराज, और वो एक ही थे, एक ही स्वरूप। भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न भिन्न महेश, भिन्न भिन्न देवी देवता, प्रभु अपना एक ही देखा। ये बहुत ऊपर की बात है और हम लोग भाग्यशाली हैं, इतना दिव्य बात सुन रहे हैं। ये बात समझ में आना चाहिए, ये भक्ति का परम श्लोक है। जिस दिन आपके मन में समझ में आ गया कि हम जो भी
समर्पित कर रहे हैं, हमारे प्रभु से स्वीकार करते हैं और यही समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हैं, हर जीव का भला चाहने वाले हैं। ये केवल जानने मात्र से शांति रिचिते परम शांति महसूस होने लगता है। खाली टाइम इसको सोचिएगा, रात्रि में सोते समय वही तो है जो मेरे लिए चिंता करता है, कोई तो है जो मेरा भला चाहता है, कोई तो है जो मुझे सच्चे दिल से प्रेम करता है और अपने पास बुलाना चाहता है, अपने संरक्षण में रखना चाहता है, और वही मेरे प्रभु जी है, वही मेरे ठाकुर जी है। इसलिए वे सब भटकाव से मन मोड़कर ठाकुर जी के चरणों में प्रेम बढ़ाना है। इस भावना के साथ जब आप लगेंगे तो आपके अंदर में अपने आप एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सोच डेवलप करेगा और फिर आप किसी भी परिस्थिति में हो मगन रहेंगे। बस इसी विश्वास को जगाना है, अपने को अनाथ नहीं समझना है, अपने को बहुत कमज़ोर नहीं समझना है। हाँ है कमज़ोर, कब तक? जब तक उनसे दूर हैं, दीन है जब तक उस दीन दयाल से दूर हैं। एक बार अनुभव हो गया कि मैं उनके शरण में हूँ, सारी दीनता हीनता भय समाप्त, यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये भाव आ जाएगा कि रे रावण पूछ रहा है हनुमान से, तू इतना निडर क्यों बंदर? बोले रे जिसकी अंश मात्र शक्ति से तू तीनों लोग को डरा रहा है, उत्पात कर रहा है, मैं उसी प्रभु श्री राम का एक साधारण दूत हूँ, सेवक हूँ, फिर निडर क्यों न रहूँ? तो ये सारा डर, सारा भय, सारा झंझट, सारा तनाव तभी तक है जब तक प्रभु के शरणागत नहीं हुए। जिस दिन शरणागत हो गए, अब जो करना है करो प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे सौंप दिया। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। उसी दिन से लय क्या जीवन में आनंद आ गया। इन्हीं भाव के साथ चिंतन करते रहिए। कोई है और वो कोई साधारण नहीं है, पूर्ण समर्थ है, बस उनकी शक्ति का एहसास कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसके तेज से सारा जग का अंधकार मिट जाए, जिसके तेज से हमारे अंदर बाहर के सारे पाप नष्ट हो जाए, जो इतना सर्वशक्तिमान है, उस भगवान को मैं अपने ओर आकर्षित करता हूँ और वो मुझे सद्बुद्धि में, सद्भक्ति में लगाए। हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में। तो समझिए उसकी सामर्थ्य को। प्रेम से वृंदा।